नेक्स्ट बात करते हैं यूटेरोटोनिक ड्रग्स। यानी यूटेरोटोनिक ड्रग्स क्या होती है कि यूटेरोटोनिक ड्रग्स आर द मेडिकेशन दैट स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। के यूटेरोटोनिक ड्रग्स यानी यूट्रो यानी यूट्रस और टोनिक मतलब टोन को इंक्रीज करने वाली कि ऐसी ड्रग्स जो यूट्रस के टोन को यूट्रस को स्टिमुलेट करे उस ड्रग्स को क्या कहते हैं यूटेरोटोनिक ड्रग्स। ऐसी ड्रग्स जो क्या करें स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा दें, विच कैन हेल्प टू कंट्रोल ब्लीडिंग, जिसकी वजह से क्या होगा ब्लीडिंग कंट्रोल होगी, हेमरेज रुकेगा, ठीक है, प्रिवेंट हेमरेज आफ्टर चाइल्ड बर्थ एंड इंड्यूस और एग्यूमेंट लेबर। यानी कि कहने का मतलब है अगर आपको लेबर शुरू कराना तब यूट्रोटॉनिक्स ड्रग दे सकते हैं। और साथ ही साथ अगर ऐसी ड्रग्स जो क्या करती है यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करती है, ठीक है, जो कि आपकी ब्लीडिंग को कंट्रोल करेगी, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो आपकी यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगी और साथ ही साथ क्या करेगी यूट्रस को स्टिमुलेट करेगी। अब जो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगी तो क्या करेगी, अगर ब्लीडिंग ज़्यादा आ रही है तो उसे भी कंट्रोल करेगी, यानी हेमरेज के बाद में देते हैं। इंडिकेशन कब कब देंगे देखो, यूट्रोटोनिक ड्रग आर यूज टू वेरियस ऑब्स्टेटिकल एंड गायनेकोलॉजिकल पर्पस, इंडक्शन एंड मतलब इंडक्शन ऑफ लेबर, लेबर को आपको स्टार्ट करना तब, पोस्टपार्टम हेमरेज यानी पीपीएच हो रहा है आपका बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग वजाने से बाहर आ रही है तो उस जगह पे हम क्या करते हैं इसको ड्रग्स को दे देते हैं ताकि ये कॉन्ट्रैक्शन करके ब्लीडिंग रोक दें। अगर आपका इनकम्प्लीट अबॉर्शन है देखो मैंने कहा था इनकम्प्लीट अबॉर्शन अभी पढ़ाया, क्या पढ़ाया था मैंने कि ऐसा अबॉर्शन जिसमें आधा चीज़ बाहर है आधा अंदर है, तो उसमें हम अगर हम ऑक्सीटोसिन दे देंगे तो वो क्या करेगा जोर से कॉन्ट्रैक्शन करेगा ताकि जो अंदर वाला भी क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, कंट्रोल ऑफ यूट्राइन ब्लीडिंग, यानी यूट्रस से अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है उसको भी क्या करती है ये यूट्रोटोनिक्स ड्रग्स कंट्रोल करती है, ठीक है। अगर हम डोज की बात करें कि भाई सर यूट्रोटोनिक्स ड्रग्स की डोज क्या रहेगी, तो द डोज ऑफ यूट्रोटोनिक ड्रग्स कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक मेडिकेशन, कि अगर पर्टिकुलर मेडिकेशन की जब भी आप बात करोगे तो हम उस मेडिकेशन के हिसाब से आपको बताएंगे। जब आप ऑक्सीटोसिन की बात करोगे तो हम आपको ऑक्सीटोसिन के हिसाब से बताएंगे, और जब आप प्रोस्टाग्लैंडिन की बात करोगे तो हम आपको प्रोस्टाग्लैंडिन के हिसाब से बताएंगे। तो जब भी आपको यूटेरोटोनिक ड्रग्स आए तो भी आपको वही लिखनी है, ठीक है, जिसके अंदर आप मिजोप्रोस्टोल, मेफिप्रोस्टोन, आप ऑक्सीटोसिन, आप प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सारा भी आप चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। और द मैं इंडिकेशन में भी ओरली इंटरनेशनल इंटरव्यू देखो, अगर आप पूछे कि कैसे देनी है आपको तो कैसे देनी है आपको, रूट अगर पूछे तो आईवी दे सकते हो, आईएम दे सकते हो और आई ओरल दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर एक्शन पूछा जाए कि यूट्रोटोनिक ड्रग्स का एक्शन क्या रहता है, तो सिंपल सी चीज़ है भाई, यूट्रोटोनिक ड्रग्स वर्क्स बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेंथन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन द यूट्रस, यानी कि ऐसी ड्रग्स ये क्या करती है यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन करवाती है और इसकी वजह से क्या होता है प्रमोट सर्वाइकल डायलेटेशन एंड इफेसमेंट ड्यूरिंग लेबर, ये सर्विक्स को डायलेट कराने के अंदर लेबर के दौरान और इफेसमेंट के अंदर भी हेल्प करती है। ये डिलीवरी के बाद में प्लेसेंटा को बाहर निकालने के अंदर भी हेल्प करती है और ये एक्सेसिव ब्लीडिंग को भी कंट्रोल करने का काम करती है। कौन, ऑक्सीटोसिन। अगर इसके पूछे कि कॉन्ट्राइंडिकेशन कहाँ कहाँ है, तो यूट्रोटोनिक ड्रग्स आर जनरली सेफ, कि ऐसी ड्रग्स ये क्या होती है जनरली सेफ होती है लेकिन दे मे नॉट बी सुटेबल फॉर ऑल पेशेंट, ये सारे पेशेंट के लिए सुटेबल नहीं हो सकती। सम कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं इनके, जैसे मान लीजिए हाइपर सेंसिटिविटी टू द मेडिकेशन, ऐसे कोई पेशेंट है जिनको बहुत ज़्यादा इनको इन मेडिकेशन से हाइपर सेंसिटिविटी होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या होती है उन्हें कह सकते हैं एलर्जी होती है, उन्हें नहीं देना। प्रीवियस एडवर्स और रिएक्शन, और अगर ऐसे कोई लोग हैं जिनको पहले इससे होत रखी है तो उन्हें नहीं देना। ये क्या करती है बेटा, मैं सिंपल से बता दूँ, ये जब वेसो डायलेशन करती है ना, वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो साथ ही साथ अगर ये हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस, यूट्रस को हाइपर स्टिमुलेट भी कर देती है, और जब हाइपर स्टिमुलेट करती है ना, ये यूट्रस को रप्चर भी करवा सकती है, ठीक है। सर्टेन मेडिकेशन कंडीशन सच एस हाइपरटेंशन और कार्डिक डिजीज एंड कुछ ऐसे हैं जो हाइपरटेंशन और कार्डिक डिजीज में भी इनको नहीं देना होता है। और यूज ऑफ सर्टेन मेडिकेशन सच एज प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर और बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कंसल्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, कि आपको समझ में आ गया। तो यही होता है यूट्रोटोनिक्स ड्रग्स। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो मैं तो कहता हूँ मजे हैं आपके, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मज़ा आ जाएंगे आपको, सिंपल से ये समझ लो। और अगर दूसरा बात करूँ मैं ऑक्सीटॉक्सिक्स वो क्या होता है उसकी बात करते चलो। हाँ, फिर इसी का एक क्वेश्चन आता है इफेक्ट ऑफ मेटरनल मेडिकेशन ऑन चाइल्ड, चाइल्ड नहीं यहाँ पे फिटस है, कि इस मेडिकेशन का बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मेटरनल मेडिकेशन कैन है वेरियस इफेक्ट ऑन द फिटस एंड यूनिट, यानी कि जो मेटरनल आपने मेडिकेशन दी है वो बहुत ज़्यादा क्या कर सकती है बच्चों के ऊपर प्रभाव डाल सकती है। वो देखा जाता है कि भाई कौन सी कंडीशन है, कौन सी डोज है और कौन सा आपका बच्चा टाइप, मतलब किस मतलब अभी वो गेस्टेशन का आपका बच्चा। फर्स्ट बात करते हैं टेट्रोजेनिक इफेक्ट्स, मेडिकेशन कैन बी कोज बर्थ डिफेक्टिव टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कुछ ऐसी मेडिकेशन होती है जो अगर आपने बच्चे ने बर्थ के समय लिए, अगर आप मान लीजिए बच्चे का बर्थ हो रहा है उस समय आपने कोई मेडिकेशन लिए, तो वो क्या कर सकती है आपकी टेट्राजेनिक इफेक्ट भी डाल सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल बात करें थैलिडोमाइड ड्रग है जो कि वाज प्रेस्क्राइब टू ट्रीट द मॉर्निंग सिकनेस, पहले मदर को दी जाती थी थैलिडोमाइड ड्रग जो कि मॉर्निंग सिकनेस से प्रिवेंट करने में मदद करती थी, बट वाज लेटर फाउंड द कोज ऑफ ए सीवियर लिम्ब एबनॉर्मलिटीज इन fetus। फिर बाद में देखा गया कि साला अगर थैलिडोमाइड ड्रग देते ना, थैलिडोमाइड वो ड्रग है जो सी लिम्ब मतलब होता है छोटे छोटे बच्चे उनको ऐसा पैदा कर देती है, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनके छोटे छोटे हाथ छोटे छोटे पैर होते हैं वो थैलिडोमाइड वो एक्शन कर देती है यहाँ पे। अदर एग्जाम्पल ऑफ द टेट्राजेनिक मेडिकेशन इंक्लूड द आइसो ट्रिटिनियन यूज फॉर ट्रीट एक्नी, वाल्प्रोइक एसिड यूज टू ट्रीट सीजर एंड सम एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स यूज टू ट्रीट कैंसर। तो ये भी जो ड्रग्स हैं ये भी पहले थी, वो भी इफेक्ट डालती थी। तो भाई पहले आप समझ गए कि अगर आपने मेडिकेशन दी है प्रेगनेंसी के दौरान तो क्या हो सकता है टेट्राजेनिक इफेक्ट आपकी डाल सकती है। एग्जाम्पल आपको याद रखना थैलिडोमाइड जो क्या कराती थी
सी लिम्ब यानी कि छोटा हाथ पैर करवाती थी। नियोनेटल विड्रॉल सिम्टम, सम मेडिकेशन कैन कॉज डिपेंडेंस इन द फिटस इफ टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अरे भाई कुछ मेडिकेशन ऐसी होती है अगर आपने प्रेगनेंसी के दौरान ली तो बेटा वो क्या कर देगी, वो क्या कर देगी, बच्चे को नशीला बना देगी। अरे माता जी अगर ओपियोड लेती हैं लीडिंग टू द विड्रॉल सिम्टम इन द नियोनेट आफ्टर द बर्थ, और जब बच्चे के जन्म के बाद में उसमें बच्चों में क्या आएंगे, विड्रॉल सिम्टम आएंगे, जैसे कि ओपियोड सच एज कोडीन और द ऑक्सीकोडोन कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिस्प्रेस, सॉरी डिप्रेशन, लिथार्जी एंड द पुअर फीलिंग इन द न्यूनेट आफ्टर बर्थ। कि बच्चे के जन्म के, देखो बच्चा क्या होता है ना, अरे जब बच्चा पहले माँ अगर दवाई ले रही थी, ओपोइड ले रही थी, तो जब ओपोइड प्लेसेंटा क्रॉस करके बदर के अंदर जा रही थी तो बच्चा अंदर क्या कर रहा था, अरे बच्चे को मस्ती चढ़ी हुई थी, बच्चे को क्या चढ़ी हुई थी, मस्ती चढ़ी थी, क्योंकि माँ नशीली दवाई ले रहा था, अंदर बच्चा नशे में झूम रहा है, झूम रहा है। अरे भाई वाह क्या झूम रहा है बच्चा। फिर क्या हुआ बेटा, फिर क्या हुआ, जब धीरे धीरे पता चला कि डिलीवरी तो हो गई, अब उसको नशीला पदार्थ मिल नहीं रहा है, तो बच्चा क्या हो जाता है, वही डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसा नहीं कहना बेटा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है, साथ साथ बच्चा थक जाता है। ठीक है। तीसरी बात करें अल्टरनेटिव इन द ग्रोथ, फिटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अल्ट्रेशन हो जाता है फिटल की ग्रोथ के अंदर। सब मेडिकेशन कैन अफेक्ट द फिटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कुछ मेडिकेशन ऐसी भी होती है जो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या कर देती है, अफेक्ट कर देती है, लीडिंग टू द लो बर्थ वेट, प्री टर्म बेबी एंड अदर कॉम्प्लिकेशन। एग्जाम्पल बात करें अगर कोर्टिकोस्टेरॉइड सच एज द डेक्सामेथासोन एंड द बीटामेथासोन्स आर गिवन टू द प्रेग्नेंट वुमेन एट द रिस्क ऑफ प्री टर्म डिलीवरी टू प्रमोट फिटल लंग मैच्योरेशन। However, prolonged use of corticosteroid can lead to the fetal growth सॉरी, कहा जा रहा है कि अगर हम प्रेगनेंसी के अंदर एक ड्रग दें जिसका नाम होता है कि बीटामेथासोन और डेक्सामेथासोन, जो क्या कराती है, बीटामेथासोन और डेक्सामेथासोन अगर दो ड्रग दी जाती है प्रेगनेंसी के अंदर, तो वो क्या कराती है, फीटल की जो देते थे इसलिए कि फीटल्स के लंग मैच्योर हो जाए, पर कभी कभी उसका जो है साइड इफेक्ट भी आ जाता है, और उसमें क्या देखने को मिलता है हमें, प्री टर्म बेबी देखने को मिलता है और इंट्रायूटेरन ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलता है। इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग और इन्फेक्शन, तो इसके अंदर क्या हो सकता है, सब मेडिकेशन कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शन ऑफ नियोनेट आफ्टर बर्थ। कुछ मेडिकेशन ऐसी भी होती है जो क्या कर सकती है, बच्चे में ब्लीडिंग के रिस्क को बढ़ा देती है जन्म के बाद में, और इन्फेक्शन कर सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, सर्टेन एंटीकोगुलेंट सच एज वारफेरिन एंड द हिपेरिन कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। कुछ मेडिकेशन होती है जैसे वारफेरिन और हिपेरिन जो क्या करती है, उसको क्रॉस कर देती है, किसको, प्लेसेंटा को, एंड कोज ब्लीडिंग इन द नियोनेट आफ्टर बर्थ। तो वारफेरिन और नियो जो है वो सच एंटीकोगुलेंट सच वारफेरिन नियोनेट कैन क्रॉस प्लेसेंटा एंड कोज ब्लीडिंग आफ्टर बर्थ, मतलब कि जन्म के बाद में ब्लीडिंग करा देती है बच्चों में। सम एंटीबायोटिक सच एज द टेट्रासाइक्लिन कैन ऑल्सो कोज टीथ डिसलोकलाइजेशन डिसकलरेशन ऑफ द एडवर्स इफेक्ट इन द नियोनेट। तो कुछ मेडिकेशन ऐसी होती है जो क्या करा देती है, टीथ डिसकलरेशन करा देती है, उसका एग्जाम्पल का नाम है टेट्रासाइक्लिन। तो ये क्वेश्चन 100% आएगा और बहुत बार आ भी चुका है। ठीक है, तो ये हो गई कंप्लीट। अब मैं नेक्स्ट बात कर देता हूँ एक बार ऑक्सीटॉक्सिक्स की। तो ऑक्सीटॉक्सिक्स क्या होते हैं मैं उसके बारे में देख लेता हूँ। ये नोट्स मैंने ग्रुप में शेयर कर रखे हैं, जो भी बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं तो बेटा टेलीग्राम में अभी इसका मेरे चैनल का लिंक है, अगर लिंक मैं दे दूँगा, चलो ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ वो अगर यहाँ पर मिल जाए तो ठीक है। चलो मुझे लग रहा है यहाँ पे नहीं मिलेंगे वो मुझे, कोई नहीं बता देता मैं आपको ऐसे ही, चलो ठीक है। सुन लो भाई ऑक्सीटॉक्सिक्स क्या होता है। तो ऑक्सीटॉक्सिक्स क्या होता है कि ऑक्सीटॉक्सिक्स कुछ ऐसे एजेंट होते हैं जो क्या करा देते हैं, अपने यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं और यूट्रस को स्टिमुलेट करते हैं और यूट्रस की टोन को इंक्रीज करते हैं। वो ऑक्सीटॉक्सिक्स क्या हो सकता है, ऑक्सीटोसिन हो सकता है, एर्गो डेरिवेटिव हो सकता है, प्रोस्टाग्लैंडिन हो सकता है। आप मेरे हिसाब से दो को एक्सप्लेन करना, ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन को। ऑक्सीटोसिन का मैं सिंपल सा बता दूँ भाई, ऑक्सीटोसिन क्या होता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी, देखो वो हाइपोथैलेमस से सिंथेसिस करता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से स्टोर करती है। ठीक है, और स्टोर होता है ये स्टोर करती है और साथ साथ में उसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है। पर बनाने का काम किसका है, हाइपोथैलेमस का काम होता है। तो ये क्या कराती है, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को कराती है ऑक्सीटोसिन, और साथ साथ में ब्लीडिंग को भी ये क्या करती है, रोकने का काम करती है। अगर हम नेचुरली बात करें या सिंथेसिस तरीके से बात करें तो सिंथेसिस तरीके की इसकी दो प्रकार की होती है। एक होता है सिंटोसिनोन, एक होता है सिंटोसिनोन और एक होता है सिंटोमेट्रिन। और सेंटोसिनोन क्या होता है, वो होता है 5 इंटरनेशनल यूनिट पर ml, और सेंटोमेट्रिन जो होता है वो होता है 5 इंटरनेशनल पर यूनिट प्लस इर्गोमेट्रिन। ठीक है, और तीसरी इसकी नेजल फॉर्म में भी आती है। अगर हम बात करें इसका स्टोरेज की, स्टोरेज होता है इसका 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर। ठीक है, और अगर हम बात करें ये क्या कराती है, 3 कॉन्ट्रैक्शन कराती है 10 मिनट में ऑक्सीटोसिन। फिर मैंने जो आपको एक लेबर में पढ़ाया था वो रोल आपको लिखना है, इंडक्शन ऑफ लेबर क्या कराती है कि सिंपल सा क्या होता है, ऑक्सीटोसिन जो है मायोमेट्रियम प्रेक्ट करती है, मायोमेट्रियम प्रेक्ट करती है यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कराती है, और यूट्रस का जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है तो आपकी लेबर को इनिशिएट करा देती है। साथ साथ में एबॉर्शन के अंदर भी हमने पढ़ा, इनकम्प्लीट एबॉर्शन में भी हमने ऑक्सीटोसिन को दिया। ठीक है, पीपीएच अगर पोस्टमार्टम हेमरेज है तो उसमें भी हम देते हैं, और अगर मिल्क का एजुकेशन कराना तो भी हम इसको देते हैं। ठीक है, किसको,
अब इस ऑक्सीटोसिन का कुछ साइड इफेक्ट हो जाता है। साइड इफेक्ट देखो, अगर बात करें मैं, अगर मेल है तो मेल में भी ऑक्सीटोसिन का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। मेल में क्या होता है कि सर मेल में जो है ऑक्सीटोसिन वो अपने जो स्पर्म है उसको आगे ट्रेवल कराने का काम करती है। कहाँ से? वैसा डिफरेंस से स्पर्म को ट्रेवल कराती है। और अगर हम बात करें, ठीक है, यही काम मेनली इसमें देखने को मिलता है और मिल्क का इजेकुलेशन में है ही है। और अगर हम बात करें अगर ज़्यादा ऑक्सीटोसिन हो गया तो क्या होगा? भी ज़्यादा ऑक्सीटोसिन हो गया तो वो क्या होगा? 3 कॉन्ट्रैक्शन की जगह 6 कॉन्ट्रैक्शन पर 10 मिनट कराएगा, जिसकी वजह से हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस होगा और यूट्रस रप्चर हो जाएगा। तो ये भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है किससे रिलेटेड? इससे। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन। सर प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है? सर प्रोस्टाग्लैंडिन जो अगर नेचुरली बात करें तो प्रोस्टाग्लैंडिन 3 जगह से रिलीज होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन में क्या एक प्रकार का वही है, यूट्रस को वैसोडाइलेटर है और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ठीक है। तो वैसोडाइलेट में सेम टू सेम। अब ज़्यादा अगर डायलेशन कराते हैं, मुझे बताओ, अगर कोई चीज़ ज़्यादा डायलेट हो जाएगी तो क्या होगा? बीपी कम हो जाएगी। तो वैसोडाइलेशन ये इसका साइड इफेक्ट रहता है, वो क्या रहता है? हाइपोटेंशन। फिर मैंने देखो जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ ना अभी, वो आपको मिलेंगे अगर आपके पास में नोट्स हैं तो आप लेबर की इनिशिएशन देखो, मैंने जब पढ़ाया था इनिशिएशन ऑफ लेबर उसमें करवाया है। और तो दूसरी अगर हम बात करें तो ये 3 प्रकार का होता है, PGE1, PGE2 और PGF2। ये कहाँ से रिलीज़ होता है? ये मैंने बताया था। PGE1 रिलीज़ होता है अमोनियन से, PGE2 होता है कोरियन से, और PGF2 जो रिलीज़ होता है डेसिडोबैसिलस से। फिर इनका किस प्रकार से जो रोल है लेबर के अंदर वो भी मैंने आपको पढ़ाया था। ये सारे के सारे फिर क्या करते हैं? फिर एस्ट्रोजन क्या, फिर PGE1 अमोनियन कोरियन और डेसिडोबैसिलस से ये रिलीज़ होते हैं, ठीक है। और दूसरी अगर बात करें, इसका आर्टिफिशियल इंजेक्शन भी आता है जो कि 3 mg लगता है। कहाँ पे? फोर्निक्स में। कहाँ पे? फोर्निक्स में लगता है, ताकि वहाँ से लेबर स्टार्ट हो। तो ये आपका हो गया ऑक्सीटॉक्सिक्स, ठीक है। तो आपकी जो ज़्यादा भी जो यूट्राइन ड्रग हैं, यूट्रोटोनिक ड्रग्स हैं, और उसके फिर वो क्वेश्चन है एक, और उसके बाद ये है वो सारा मैंने अभी यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या टॉपिक ले।